नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें 5 मिनट में। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने जन विश्वास महारैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भोजपुरी गाने लागन झुलनिया के धक्का बलम कलकत्ता गए के जरिए अपने पुराने साथी नीतीश कुमार पर तंज भी कसा। लालू ने नीतीश का नाम लिए बिना कहा कि अब दोबारा यहां आने की हिम्मत नहीं करेंगे तो बढ़िया धक्का मिलेगा। रेल मंत्री वैष्णो की घोषणा 1000 अमृत भारत ट्रेनों का निर्माण। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णो ने कहा कि भारतीय रेल को विश्व स्तरीय बनाने पर जोर दिया जा रहा है। कुछ वर्षों के भीतर देश में 1000 विश्व स्तरीय अमृत भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा, जो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। कॉलेज में सहकर्मियों के सामने दिया तलाक केस दर्ज। नवी मुंबई में पत्नी को उसके कार्यस्थल पर 3 तलाक देने के आरोप में 43 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। महिला ने शिकायत में दावा किया है कि उसके पति आफ्ताब ने साल दिसंबर में एक कॉलेज में उसके सहकर्मी के सामने उसे 3 तलाक दे दिया था। पुलिस शस्त्रागार से हथियार लूट मामले में सीबीआई की कार्रवाई। 7 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर। मणिपुर में पिछले साल 3 मई से जातीय हिंसा जारी है। इस हिंसा के दौरान कई बदमाशों ने पुलिस शस्त्रागार से हथियार और गोला बारूद लूट लिए थे। इस मामले में अब केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। सीबीआई ने हाल ही में असम के गुवाहाटी में कामरूप में मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया। संदेश खाली घटना पर रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों को ममता दे रही धमकी। बीजेपी ने वीडियो साझा कर किया दावा। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने संदेश खाली की घटना को लेकर ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी अब तक हिंदू कार्ड खेलने के लिए जानी जाती रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सनातन धर्म का संरक्षक बताती रही है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने दोनों मोर्चों पर अब लड़ाई छेड़ दी है। पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की जन विश्वास महारैली को संबोधित करते हुए लालू ने कहा कि पीएम मोदी तो हिंदू ही नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कोई हिंदू यह काम नहीं कर सकती जो पीएम मोदी ने किया है। उन्होंने पीएम मोदी की पारिवारिक जिंदगी पर भी हमला बोला। महाराष्ट्र की एक अदालत ने कहा कि ब्रेकअप के बाद आत्महत्या करने का मामला सुसाइड के लिए उकसावे का नहीं माना जा सकता। जस्टिस एनपी मेहता ने 29 फरवरी को पारित फैसले में मनीषा और उनके मंगेतर राजेश पवार को बरी कर दिया। दोनों पर नितिन केनी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। अदालत ने कहा कि किसी की इच्छा और पसंद के अनुसार पार्टनर बदलना नैतिक रूप से गलत है। हालांकि रिश्ते में अस्वीकृत का मानना करने के लिए व्यक्ति के दंडात्मक कानून के तहत कोई उपाय नहीं है। ड्रोन का इस्तेमाल करेगी सुरक्षा एजेंसियां। समुद्री इलाकों की निगरानी बढ़ाने की योजना में ड्रोन को भी शामिल किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि मुंबई और गोवा के तटीय इलाकों में निगरानी बढ़ाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने की योजना पर मंथन किया जा रहा है। आने वाले दिनों में समुद्री सुरक्षा को और बेहतर बनाने और निगरानी बढ़ाने के लिए ड्रोन प्रणाली तैयार करने के संबंध में अधिकारियों ने कहा। हाल ही में कुवैत से 3 लोगों के गेटवे ऑफ इंडिया तक पहुंचने की घटना के बाद निगरानी तंत्र की समीक्षा की गई। लोकसभा चुनाव में बिछाई जा रही बिसात में यूपी में ओवैसी बड़ा खेल करने जा रहे हैं। दरअसल ओवैसी की पार्टी अपने प्रत्याशी को लड़ाने की योजना बना रही है। पार्टी से जुड़े नेताओं के मुताबिक जिन 5 सीटों की मांग की है उसमें मुस्लिम बाहुल्य सीटें शामिल है। सियासी जानकारों का मानना है कि ओवैसी की पार्टी चुनाव भले न जीते, लेकिन सियासी खेल तो सपा और कांग्रेस का बिगाड़ ही सकती है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। आज बंगाल पहुंचेगी निर्वाचन आयोग की टीम। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की करेगी समीक्षा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग की टीम पश्चिम बंगाल पहुंचेगी। टीम कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। एक वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि आयोग की टीम के दौरे का उद्देश्य राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और चुनाव की तैयारी का जायजा लेना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इस दौरान बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इसे प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल की मंत्रिपरिषद के साथ अंतिम बैठक माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में विकसित भारत 2047 के लिए विजन डॉक्यूमेंट और अगले 5 वर्षों के लिए विस्तृत कार्य योजना पर मंथन किया गया।
युवाओं के भविष्य से खेलने वाले जेल में सड़ेंगे। पेपर लीक पर सीएम का सख्त संदेश। बाप दादा की प्रॉपर्टी होगी जब्त। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पेपर लीक को लेकर सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा, प्रदेश में कोई भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर किसी ने ऐसा किया तो वह जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। यही नहीं, सरकार उनके बाप दादा की प्रॉपर्टी भी जब्त कर लेगी।